आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी। लगभग वही सारा सीन था हम लोग के साथ। ट्राइपॉड वाला। हाँ बिल्कुल ट्राइपॉड, हम लोग के ग्रुप का नाम भी ट्राइपॉड है। मेंस पहला है, इंटरव्यू पहला ही रहा है, हिंदी मीडियम। बोर्ड पे एक उन्होंने डायग्राम बना रखा था, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, बोले आप खौफ कैसे बनाएंगे। पहले पूछा अगर आपको छत बनाना है तो छत में मटेरियल किस ग्रेड का यूज करेंगे। दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, यहाँ पर इस समय यूपीपीएससी 2024 का इंटरव्यू चला है। अभी सर इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, प्रयागराज में ही रहते हैं, तो उनके कुछ साथी भी हमारे साथ, तो इनसे भी बातचीत करेंगे क्या कैसे पढ़ाई होती थी सर की, और आज की इस वीडियो में इनसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो जानने वाले हैं, साथ में इनकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी वो भी जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सर इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरा नाम विकास कुमार पटेल है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है इंदौर से। क्वेश्चन वगैरह क्या पूछे गए? बोर्ड का नाम क्या था? विपिन सर थे, विपिन सर के बोर्ड में रहा है। मेरा इंटर करते से पहला सवाल रहा है, आपने ग्रेजुएशन किस विषय में किया है। मैंने बताया सिविल इंजीनियरिंग में, तो सारे सवाल मेरे 80% सवाल उसी बैकग्राउंड से ही रहे हैं। ये आपको अगर 2-3 दिन से जो चीजें हम लोग बना रहे हैं वीडियो, इसमें तो आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि क्वेश्चन अगर आपका कोई बैकग्राउंड एक्स्ट्रा अच्छा है तो उससे पूछ रहे हैं। हाँ, ये सबका रिव्यू यही रहा है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही पूछा जा रहा है ग्रेजुएशन के, और मेरे साथ भी वही हुआ है। और हाँ, सबसे पहले मुझसे पूछा बीटेक कहाँ से किया, मैंने बताया सिविल इंजीनियरिंग है। उसके बाद मुझसे सबसे पहले पूछा अगर आपको छत बनाना है तो छत में मटेरियल किस ग्रेड का यूज़ करेंगे। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया। फिर उन्हें बीम के बारे में पूछा। फिर मुझे एक सिचुएशन दी कि अगर आप एक एसडीएम बन जाते हैं और किसी साइट पे मटेरियल गलत यूज हो रहा है, खराब यूज हो रहा है, उसको रोकने के लिए आप लोगों में कैसे खौफ बनाएंगे। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, सर मैं खौफ नहीं, मतलब प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे मैं सारी चीज़ें मतलब प्रक्रियागत तरीके से करूँगा, उन चीज़ों की जांच करूँगा मामलों की। तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, बोले आप खौफ कैसे बनाएंगे। मतलब उनका जोर खौफ पे था कि आप एक अधिकारी खौफ बना के रखिए, लोग आपके नाम से डरें। मैंने बोला सर एज ए सिविल इंजीनियर जब रहूँगा, मुझे लोगों को पता रहेगा सिविल इंजीनियर है, तो मुझे कंस्ट्रक्शन के बारे में अच्छी जानकारी होगी। तो लोगों को थोड़ा तो ये रहेगा अगर मैं जांच के लिए जाऊँगा, क्वालिटी चेक कर पाऊँगा। और दूसरी बात फिर भी वो अड़े रहे कि खौफ कैसे बनाएंगे। तो मैंने स्पष्ट किया सर खौफ नहीं, जो प्रक्रिया होगी उनके खिलाफ वही अपनाऊंगा। और फिर बोले कि ऐसे आप मामले को लंबा खींचेंगे। मैंने बोला सर अगर प्रक्रिया लंबी पड़ेगी तो लंबी प्रक्रिया जाएगी, औपचारिक रूप से जो होगा वही होगा। तो फिर अगले सवाल पे आए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका हाई स्कूल में फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है। मैंने बताया मैथ्स। तो फिर मैथ्स के 2-4 सवाल पूछे फैक्चुअल, वो बता लिया। फिर बोर्ड पे एक उन्होंने डायग्राम बना रखा था, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। बोला एक बार उधर देखिए, पीछे में देखा, फिर आगे देखने को बोला। फिर बोले इन तीनों डायग्राम में से किसका सरकमफ्रेंस और एरिया बराबर हो सकता है क्या। तो मैं 1 सेकंड का पॉज लिया, मैं बोला सर 1 मिनट का समय चाहिए। तो उन्होंने मुझे कॉपी और पेन दिया, पेंसिल और वो दिया। फिर बोला आप समय लीजिए, बताइए। फिर मैंने बताया जो भी। फिर आखिरी में पूछा, उनने मुझसे पूछा कि और किस विषय में आपकी रुचि है। मैंने बताया सर आप करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले उन्होंने पूछा आज पेपर पढ़े हैं आप। मैंने बताया यस सर। तो उन्होंने एक ही सवाल पूछा कि अपने भारत में हाई स्पीड रेल कहाँ शुरुआत हुई। तो ये अपने मेरठ में स्टार्ट हुआ, मैंने बताया। फिर वही इंटरव्यू समाप्त हो गया। कितना टाइम तक इंटरव्यू? लगभग 20 से 25 मिनट चला है। सबसे पहला मेंबर मैं ही गया था, तो इस वजह से वो लंबा चल रहा था और बार बार वो घड़ी भी देख रहे थे कि खत्म करें। ये पीसीएस के लिए आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मीडियम क्या रहा? मेंस पहला है, इंटरव्यू पहला ही रहा है, हिंदी मीडियम। चौथा। अब आप लोग बताइए कब से आप लोग जानते हैं और जब पढ़ाई करते थे तो कैसे करते थे? सर हम इनको 2019 जान रहे हैं और पढ़ाई के दौरान जो है हम लोग साथ में किए हैं काफ़ी। और जीएस वर्ल्ड संस्थान जो है ना, वहाँ से हम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, लगातार दे रहे हैं। और इसके लिए सफलता में जो है अगर सफल हो रहे हैं हम लोग, तो उसमें रामबाण का काम करेगी यही टेस्ट सीरीज, मतलब इम्पोर्टेंट है उसके लिए, उसको ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है इनके साथ? मोमेंट तो हम लोग घूमते टहलते साथ में थे? हाँ साथ में घूमते टहलते रहते हैं बराबर, और पढ़ाई भी साथ में ही होती थी। आपका भी इंटरव्यू लगा है? हाँ, इंटरव्यू मेरा है 9 तारीख को। 9 बहुत मार्च। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप बताएं कि आप कितना टाइम ये पढ़ते थे, तो बताएंगे आप? काफी टाइम पढ़े ही हैं, मतलब हंसी मजाक सब कुछ चलता रहा साथ में। आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी। लगभग वही सारा सीन था हम लोग के साथ। ट्राइपॉड वाला। हाँ बिल्कुल ट्राइपॉड, हम लोग के ग्रुप का नाम भी ट्राइपॉड है एक्चुअली। इन लोग। हाँ सर आप बताएं कि कब से आपने तैयारी स्टार्ट की और क्या सोर्स आपका रहता है पढ़ाई? सही ढंग मैंने 2020 से तैयारी शुरू की है। और उसके बाद मेन सोर्स मैंने परीक्षावारी और घटना चक्र और टेस्ट सीरीज, ये 3 चीज़ लगाई है बस।
तो कोचिंग वगैरह कहीं की थी या फिर सेल्फ स्टडी से बुक से ही पढ़ा सारा? सेल्फ किया, मेंस के वो ऑप्शनल जब था तब किया था, फिर ऑप्शनल ही खत्म हो गया था, उसके बाद सेल्फ ही हुआ। कितना चैलेंज रहा आप लोग के लिए, क्योंकि जो पुराने छात्र हैं जो ऑप्शनल की तैयारी अच्छे से किए थे, फिर यूपी स्पेशल आया, ये 2 पेपर पढ़ना कितना चैलेंजिंग रहा? मुझे तो मौका नहीं मिला था ऑप्शनल वाला देने का, उस वजह से मेरे लिए तो ये सही रहा है, और बाकी उस चुनौती को तो नहीं सामना किया मैंने। इस बार पेपर 5 और 6 के लिए क्या चीजें आपने पढ़ी थी, क्या सोर्स रखा था आपने? मैंने घटना चक्र पेपर 5 और 6 का जो आया हुआ था बुक वही फॉलो किया था, और मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से मुझे मिले। एक ही सोर्स था या कुछ और? नहीं, जनरली एक ही सोर्स था बस, और टेस्ट सीरीज, 2 ही चीज़ रही है। और एक चीज बताएंगे, आंसर राइटिंग के लिए क्या चीजें आपने की? और टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, रेगुलर टेस्ट सीरीज दिया, लगभग साल भर लगातार टेस्ट दिया होगा। पीटी के पहले से भी टेस्ट सीरीज देता आया होगा। पीटी की पहले मेंस की आप टेस्ट सीरीज लगाते थे, कितने टेस्ट आपने अब तक लिखे होंगे? मैंने लगभग पहले मैं जहाँ ज्वाइन किया था सेक्शनल वाइज किया था, लगभग 70-80 टेस्ट वहाँ दिए होंगे, 25-30 जीएस वर्ड में दिए होंगे, लगभग 100 टेस्ट के आसपास। आपको लगता है कि टेस्ट लिखने का फायदा मिलता है? हाँ, बहुत फ़ायदा मिलता है। मैं कोचिंग में जब लिखना शुरू किया, पहला टेस्ट देने गया तो मैं 10 से 12 क्वेश्चन लिख पाता था, और फाइनल दिन तक, आखिरी एग्ज़ाम के पहले वाला टेस्ट, ये होता कि 5-7 मिनट ज़्यादा लगते थे, लेकिन एग्ज़ाम में 5-10 मिनट बच भी जाते थे, ये स्थिति आई थी। मेंस के और जो पेपर हैं आपके, पेपर 1 से 4 तक के पेपर हैं, इसके लिए क्या सोर्स आपने रखा था? परीक्षा वारी मुझे बेस्ट लगी, परीक्षा वारी के साथ-साथ ये मेंस की जो घटना चक्र की सीरीज आई थी और प्रीवियस ईयर पेपर्स, यही सोर्स रहा है, और टेस्ट सीरीज लिखने की हैबिट। परीक्षा वाणी लोग कहते हैं कि मतलब काफी फैक्चुअल है, उतना ज्यादा मतलब डाटा तो उसमें दिया रहता है, लेकिन मेंस के हिसाब से शायद उतना सफिशिएंट नहीं। नहीं, पीसीएस मेंस के हिसाब से मुझे सही लगा, मैंने वही फॉलो किया है। और हाँ, डाटा फैक्चुअल है, लेकिन अपने को जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपन लेके करें, कॉन्सेप्ट के साथ डाटा फैक्ट है, और डाटा भी इतना है कि आजकल जिस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी कवर हो जा रहे हैं। इसमें हिंदी का जो पेपर होता है, पहला पेपर होता है, हिंदी मेंस के लिए आपने क्या सोर्स रखा था, कैसे तैयारी रही? हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ही सबसे अधिक रहा है, और टेस्ट सीरीज, 2 ही चीज़। बुक वगैरह? नहीं, बुक पे ध्यान नहीं दिया, प्रीवियस ईयर पेपर सबसे अधिक ध्यान दिया। हाँ, और ये एस्से जो होता है, एस्से के लिए क्या सोर्स आपने रखा था, क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि एस्से के लिए क्या सोर्स रखें और कैसे एस्से लिखना स्टार्ट करें? ऐसे के लिए सबसे पहले मैंने अपना 6 सेक्शन डिसाइड कर लिया, हर सेक्शन से 2-2 पार्ट डिसाइड किए कि मुझे किस पे लिखना है, और हर सेक्शन वाइज मैंने कोटेशन वगैरह जो है बना रखे, एक कॉमन कोटेशन की, ताकि वो हर जगह काम आ पाए, ऐसे बनाए। और उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस की, सबसे ज़्यादा ऐसे लिखने का काम है, उनको जानते हुए भी लिख नहीं पाएंगे, विद इन टाइम उसको लिखना और उसकी प्रॉपर फ्रेमिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट रही है। मोटिवेशन के लिए कोई बुक्स वगैरह आप बता सकते हैं, या फिर कहाँ से आपने ढूंढा था, इंटरनेट के माध्यम से, कैसे? हाँ, इंटरनेट से, और दृष्टि की एक बुक आती है ऐसे की, शायद उसमें भी कलेक्शन किया हुआ है, उसमें से देख के जो अपने को अच्छे लगे वो कलेक्ट कर सकते हैं, और गूगल का उपयोग किया। लास्ट में कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे जो छात्र अभी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? इंटरव्यू की, मेंस के लिए? पूरा ओवरऑल तैयारी के लिए। हाँ, सबसे पहले सिलेबस पूरा कवर करें, सिलेबस कवर करने के बाद ज़रूरी अगर संभव हो पाए टेस्ट सीरीज लगातार ज्वाइन कर सकें, और अपनी पढ़ाई निरंतर रखें।